इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मोदी का पूरा इंटरव्यू हम आगे आपको नहीं दिखा पा रहे हैं क्योंकि इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार के 4.5 साल के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड पेश किया है। और अब से थोड़ी देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं, लेकिन अपना रिपोर्ट कार्ड जारी करते हुए इस रिपोर्ट कार्ड में कौन कौन सी बातें कही गई हैं वो एक एक करके हम आपके सामने रख देते हैं। इसमें प्रदेश में माफिया राज पर जिस तरीके से बुलडोजर चलाया गया, अपराधियों का एनकाउंटर हुआ, इसके अलावा अगर हम ये कहें कि विरोध प्रदर्शन के दौरान जो संपत्तियों को यानी सरकारी संपत्तियों का नुकसान हुआ उसकी कैसे वसूली की गई, महिलाओं की सुरक्षा के लिए कौन सी परियोजनाएं शामिल की गई, एंटी रोमियो स्क्वाड से लेकर धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए अभी तक योगी सरकार ने क्या कामकाज किए हैं, पूरा लेखा जोखा 4.5 साल का वो आज जनता के सामने इस रिपोर्ट कार्ड के जरिए रखा है। और ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधा रुख कर रहे हैं, हमारी सहयोगी रुचि कुमार इस वक्त इसी कार्यक्रम स्थल से जुड़ी हुई हैं। रुचि, इस रिपोर्ट कार्ड को आप भी पढ़ रही हैं, किन किन बातों को शामिल किया गया है, 4.5 साल में योगी आदित्यनाथ ने अपने राज्य में क्या काम किए हैं? देखिए, सबसे बड़ा काम जो सरकार का कहना है वो ये है कि जो माफियाओं और अपराधियों के खिलाफ सरकार ने कार्रवाई की है। करीब 1900 करोड़ की संपत्तियां जो माफियाओं की थी, अपराधियों की थी, वो या तो जब्त कर दी गई हैं या उनको गिरा दिया गया है। इसके अलावा सरकार का कहना है कि बड़ी उपलब्धि ये है कि 1.5 करोड़ लोगों को मनरेगा में रोजगार दिया है। कोरोना का काल आया इस दौरान और कोविड के टाइम पे 7 करोड़ से ज़्यादा टेस्टिंग हुई कोरोना की, 9.5 करोड़ टीके लगे, महिलाओं के लिए बहुत काम किया सरकार का ऐसा कहना है। 1.5 लाख महिलाओं को रोजगार दिया, 42 लाख से ज़्यादा प्रधानमंत्री आवास दिए। तो लंबी फहरिस्त है पूरी, जो सरकार का कहना है कि इन 4.5 सालों में सरकार ने काम किए हैं। और आज जो ये 4.5 साल का जश्न हो रहा है, इसमें टैगलाइन ये है कि सोच ईमानदार, काम दमदार, छा गई योगी सरकार। तो अब क्योंकि 2022 में विधानसभा चुनाव है तो सरकार को उम्मीद है कि ये जो 4.5 साल के काम है और जैसे जैसे चुनाव आएगा जो सरकार और काम करेगी, इन्हीं को लेके जनता के बीच जाएंगे। आज सब जगह सारे जिलों में सरकार की मंत्री पूरे रिपोर्ट कार्ड में महिलाओं को लेकर, सुरक्षा को लेकर, नौकरी को लेकर, व्यवस्थाओं को लेकर और यहाँ तक कि जो मुख्यमंत्री की जो योजनाएं हैं उन्हें लेकर बहुत सारी बातें कही गई। लेकिन अगर इसके शुरुआत के ही पन्ने को हम पढ़ें और जो जितने भी हम जो ब्रेकिंग पॉइंट्स अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं उससे तो ये समझ में आता है कि कानून व्यवस्था कितनी सुदृढ़ हुई है और अपराधियों पर कितना अंकुश लगा पाई है ये सरकार, इस पर मेन फोकस किया गया है। बहुत सारी उपलब्धि सरकार के खाते में है जो अलग-अलग विभागों से जुड़ी हुई है, जिसके बारे में जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि सरकार को ऐसा लगता है कि जो चुनाव होगा उसमें लॉ एंड ऑर्डर बड़ा एक मुद्दा बनेगा और सरकार उसमें दिखाएगी कि जो माफिया थे जिनके खिलाफ अभी तक पिछली सरकारें कार्रवाई नहीं करती थी, अब योगी सरकार ने उनके खिलाफ कार्रवाई की है। 18.5 करोड़, करीब 19 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त की है या उनको गिरा दिया गया है, तो उसका बहुत डिटेल है। उसके अलावा सरकार का ये कहना है कि जो लॉ एंड ऑर्डर, जहाँ तक रेप है, हत्या है, डकैती है, ये सब में कमी आई है, तो इसके भी सारे फिगर्स इसमें रिपोर्ट कार्ड में दिए गए हैं। तो सरकार को पूरी उम्मीद है कि जिस तरह का एक्शन, चाहे वो मुख्तार अंसारी माफिया हो या अतीक अहमद हो या दूसरे अपराधी हो, उनके खिलाफ सरकार ने जिस तरह से कड़ा एक्शन लिया है वो जनता के बीच उसको लेकर जाने की तैयारी है। मीनाक्षी, बिल्कुल, अवैध संपत्तियों को कहां जब्त किया गया और कैसे अपराधियों पर अंकुश लगाया गया, ये योगी सरकार के कामकाज का अगर हम पूरा लेखा जोखा देखें तो फिर चाहे गृह मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश आए हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश आए हो, सभी ने अगर किसी बात की चर्चा सबसे ज्यादा की है तो वो लॉ एंड ऑर्डर की है। इसका सीधा अर्थ ये है कि सरकार बार बार ये याद दिलाने की कोशिश कर रही है जनता को कि आपने इससे पहले का शासन भी देखा समाजवादी पार्टी का और अब आपने योगी शासन भी देखा, आप खुद तय करिए क्या सही है और क्या गलत। रुचि, जी हाँ बिल्कुल, जिस तरह की कार्रवाई हमने देखी, चाहे वो प्रयागराज में आपने देखा कि अतीक अहमद और उसके जो गुर्गों के खिलाफ, उनके खिलाफ जिस तरह का एक्शन हुआ, या मऊ गाजीपुर में हमने देखा, लखनऊ में देखा, बाकी भी जगह देखा कि जिस तरह से जो सरकार का कहना था कि अवैध निर्माण किए गए हैं, कब्जा करके बहुत जगह जो है सरकारी ज़मीन को कब्जा करके इन माफियाओं ने अपने बड़े बड़े महल खड़े कर दिए थे, तो सरकार ने वो पूरे गिरा दिए हैं, प्रॉपर्टी जब्त की है। तो ये एक बड़ा मुद्दा है लॉ एंड ऑर्डर का, और
जो इस तरह का एक्शन लिया है माफियाओं के खिलाफ, वो एक बड़ी उपलब्धि सरकार मान रही है और इसको लोगों तक पहुंचाने की तैयारी है। जैसा मैंने बताया कि ये जो सरकार की उपलब्धियां हैं 4.5 साल की, ये यूपी के हर ज़िले में जाएंगी और हर ज़िले में अलग अलग मंत्री, वहाँ के विधायक जनता को बताएंगे कि सरकार ने इतना ज़्यादा काम यहाँ पर किया है। मीनाक्षी, बिल्कुल, तो इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी रुचि हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रुचि, लॉ एंड ऑर्डर की बात हो गई, महिला सुरक्षा की बात हो गई, इसके अलावा अगर हम फोकस देखें तो मुख्यमंत्री ने अभी तक प्रदेश में कौन कौन सी योजनाएं चलाई हैं और जो केंद्र से चलाई जा रही योजनाएं हैं उसे किस तरीके से राज्य में धरातल पर उतारा है, क्या इन बातों का भी जिक्र है इसमें? या जो आप बुकलेट देखेंगी उस बुकलेट में जो आंकड़े दिए गए हैं वैक्सीनेशन के, उसमें ये जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जो युवाओं का, जहाँ तक, क्योंकि यूथ बहुत वोटर्स हैं बड़े पैमाने में, उनका कहना है सरकार का ये जो रिपोर्ट कार्ड है इसमें कहा गया है कि 4.5 लाख युवाओं को रोजगार दिया है। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री आवास, पूरा एक डाटा दिया गया है कि किस तरह से मायावती के टाइम पे कितने आवास बने, अखिलेश यादव के टाइम पे कितने प्रधानमंत्री आवास बने और अब 42 लाख आवास प्रधानमंत्री बनकर तैयार हो गए। इसके अलावा थाने, जो लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे थे कि 214 नए थाने बनाए गए हैं। स्वास्थ्य का जहाँ तक सवाल है, मेडिकल कॉलेजेस नए बने हैं, उसमें बताया गया है कि किस तरह से कोरोना काल से निपटी सरकार। इसके अलावा जब कोविड में प्रवासी मजदूर आए तो उनको किस तरह से यहाँ पर रखा गया, उनको किस तरह से रोजगार दिया गया, किस तरह से जो फ्री राशन देने की सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है वो कैसे घर घर राशन पहुँचाया गया। मीनाक्षी, एक लंबी फहरिस्त है ये सारे कामों की जो इसमें बताई गई है। लेकिन एक जो मसला है जो ना सिर्फ देश के लिए बल्कि अगर हम ये कहें कि योगी आदित्यनाथ के लिए भी बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है, वो किसानों का आंदोलन है। योगी सरकार ये कह रही है कि हमने किसानों के लिए बहुत सा काम किया, क्योंकि हम ये देख रहे हैं गन्ना किसानों की जो परेशानी है वो हर सरकार के कार्यकाल के दौरान सामने आई है। इस बार योगी आदित्यनाथ अपनी इस 4.5 साल के कार्यकाल में इन गन्ना किसानों को कैसे संतुष्ट कर पाए हैं, किसानों को अपनी सरकार के दौरान उन्होंने क्या क्या लाभ पहुंचाए हैं, क्या इसका जिक्र है? बोल के दे दीजिए। जी हाँ, बिल्कुल। किसानों के लिए किस तरह से सरकार ने काम किया है इसका पूरा डिटेल इसमें है और आपको जो सामने मंच दिखाई दे रहा है उसमें भी आपको दिखाएगा कि बदलाव के आओ मनाए विकास उत्सव। इसमें आपको दिखाई देगा कि किसानों के लिए उन्होंने लिखा है कि किसानों के लिए बहुत ज़्यादा काम सरकार की तरफ से किए गए। ये बुकलेट है जो जारी की गई है, विकास की लहर, हर गाँव हर शहर, पारदर्शी और जवाबदेह सरकार। तो इस तरह से बुकलेट में आप देखेंगे तो एक एक आपको इसमें पन्ने आप पलटेंगे तो एक एक चीज़ें आपको दिखाई देगा कि उत्तर प्रदेश को शून्य से शिखर तक ले जाने की गाथा। ये उनका कहना है कि जो पिछली सरकारें थी उन्होंने कुछ नहीं किया और जब से योगी सरकार आई है तब से यूपी का विकास हुआ है। ये जो बुकलेट जारी की गई है, पूरा रिपोर्ट कार्ड जो हम आपको दिखा रहे हैं इस समय, इसमें आप देखेंगी तो किसानों का भी जिक्र है कि जो किसानों का माफ था, ऋण माफ़ी का हो, चाहे गन्ना किसानों के भुगतान का मामला हो, सारी चीज़ों के बारे में बहुत डिटेल में मीनाक्षी इसमें लिखा गया है कि किस तरह से यूनिवर्सिटी शिक्षा के क्षेत्र में काम हुआ, लॉ एंड ऑर्डर जैसा मैंने बताया उसके बारे में। स्वच्छ भारत अभियान में 2 करोड़ 61 लाख शौचालय बनाए गए। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का जहां तक सवाल है, 2022 तक गांव में एकल परिवार को 1 रसोई गैस कनेक्शन दे दिया गया। इस तरह से प्रधानमंत्री जन धन योजना है, इसमें बताया गया कि 7 करोड़ 2 लाख खाते खोले गए। अटल पेंशन योजना है, इसमें बताया गया कि 60 साल की उम्र होने पर 1000 से 5000 रुपये प्रतिमाह देने की जो पेंशन का मामला था, 36,60,000 से ज़्यादा लोगों को इसमें पेंशन दी गई। लघु व्यापारी मानधन योजना में इसमें भी बताया गया है ये तस्वीर भी देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मंच पर पहुंच चुके हैं, डिप्टी सीएम भी मंच पर पहुंच चुके हैं और अब यहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत भी हो जाएगी। मीडिया के सवाल रहेंगे, देखते हैं कि योगी आदित्यनाथ इनके क्या जवाब देते हैं, क्योंकि बहुत सारे सवाल जो विपक्षी दलों की ओर से भी उठाए जा रहे हैं वो कोरोना काल में क्या मैनेजमेंट ठीक हो पाया उत्तर प्रदेश में, सवाल इससे लेकर, सवाल किसानों को लेकर, क्योंकि विरोधी दल लगातार ये कह रहे हैं कि गन्ना किसानों के लिए भले ही भुगतान की राशि इस सरकार ने बढ़ा दी हो, लेकिन वो भी उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। किसानों का आंदोलन अपनी तरफ एक तरफ है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो खास तौर पर अखिलेश यादव की जो लगातार ये आरोप लगाते आए हैं कि जो हमारे कामकाज थे उन्हीं का अनावरण ये करते आए हैं, उसी का ये क्रेडिट लेते आए हैं।
तो ऐसे में आज जब योगी आदित्यनाथ यहाँ पर मीडिया के सवालों का जवाब देंगे तो देखते हैं कि क्या विरोधियों पर भी वो वार करते हैं या नहीं। और रुचि, जो मैं आपसे अगला सवाल पूछने वाली थी वो इसी को लेकर था कि अखिलेश यादव कई मर्तबा ये आरोप लगा चुके हैं योगी आदित्यनाथ सरकार पर कि उनके किए हुए कार्यों का फीता काटने के लिए योगी आदित्यनाथ पहुंच जाते हैं और श्रेय ले लेते हैं। इसका क्या तर्क दे सकते हैं योगी आदित्यनाथ? सोच ईमानदार, काम दमदार। विकास उत्सव के आयोजन में उपस्थित प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री, तो कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और अब से थोड़ी देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस विकास उत्सव की बात कर रहे हैं, 4.5 साल का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखेंगे। और जो आप पीछे मंच पर देख पा रहे हैं उसमें लिखा हुआ है बदलाव के 4.5 साल, आओ मनाए विकास उत्सव। यानी 4.5 साल को एक विकास के उत्सव के तौर पर योगी आदित्यनाथ देख रहे हैं। सोच ईमानदार, काम दमदार, छा गई योगी सरकार, ये जो एक टैगलाइन है, आप देखिए ये टैगलाइन दी गई है। और इसमें सबसे ऊपर अगर आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर भी नजर आ रही है। यानी एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ। केंद्र और राज्य सरकार के एक तालमेल के जरिए कैसे 4.5 साल में उत्तर प्रदेश में विकास हुआ है, इसकी पूरी कहानी आज योगी आदित्यनाथ सामने रखने वाले हैं। प्रदेश सरकार की नीतियां, योजनाएं, उस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, लेकिन विरोधी सवाल उठा रहे हैं कि देखिए अब जैसे गन्ना किसानों को सरकार ये कहती है कि भुगतान किया गया है और पूर्ववर्ती सरकारों के मुकाबले बेहतर भुगतान किया गया है, लेकिन इसके बावजूद सवाल उठे। किसानों के आंदोलन की अगर हम बात करें, जैसे मुजफ्फरनगर में भी हमने देखा था कि कितनी बड़ी पंचायत वहां पर बैठी, तो क्या किसानों के इस आंदोलन का भी कुछ खामियाजा उठाना पड़ सकता है? सवाल ये भी योगी सरकार के सामने रखे जाएंगे। सवाल कोरोना काल में किस तरीके से सरकार ने मैनेजमेंट किया, इस पर योगी आदित्यनाथ क्या कहते हैं, इसका भी हमें इंतजार है। निवेश के मामलों में भी उत्तर प्रदेश निवेशकों की पहली पसंद बन चुका है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी प्रदेश ने 14वें स्थान से अब देश में दूसरे स्थान की लंबी छलांग लगाई है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के ही कुशल नेतृत्व व बेहतरीन कार्यों का परिणाम है कि 4 वर्षों में ही प्रदेश की अर्थव्यवस्था लगभग दोगुनी हो गई है और जन जन को रोजगार के व्यापक अवसर मिले हैं। कोविड-19 के नियंत्रण पर समुचित प्रबंधन करते हुए भी इस आपदा को अवसर में बदल दिया गया है, जिसकी प्रशंसा राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुई है। अंत में मैं यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों को पुनः बधाई देते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी को आश्वस्त करना चाहता हूँ। तो प्रधानमंत्री की तस्वीर जहां पर केंद्र सरकार की नीतियां और उसके बाद फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश की तस्वीर जहां पर राज्य की नीतियां और इसे किस तरीके से विकास की कहानी को योगी आदित्यनाथ लिख पाए हैं, आज इसका पूरा लेखा जोखा जनता के सामने योगी आदित्यनाथ रखने वाले हैं। तो चाहे बात लॉ एंड ऑर्डर की हो, चाहे बात किसानों की हो, चाहे बात आधी आबादी महिलाओं की हो या रोजगार की हो, युवाओं की चर्चा हो, आज हर मुद्दे पर सवाल जरूर पूछा जाएगा योगी आदित्यनाथ से। और इस रिपोर्ट कार्ड में जो तमाम बातें लिखी गई हैं उसका जिक्र तो रहेगा ही। रुचि हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, ऐसा कौन सा मुद्दा है रुचि, क्योंकि आप लगातार पूरे उत्तर प्रदेश में भ्रमण करती हैं, लोगों से मुलाकात करती हैं, सरकार से लेकर ब्यूरोक्रेट से लेकर आम जनता से आप चर्चा करती हैं, सबसे महत्वपूर्ण जनता की नजर में क्या है कि जिस यूपी को देश के विकास में एक रुकावट के रूप में देखा जाता था, वही यूपी आज तो जो एक वीडियो चलाया जाता है किसी भी कॉन्फ्रेंस की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के अंश के साथ इस वीडियो की शुरुआत की गई है। हम इसी कार्यक्रम में दोबारा आपको लिए चलेंगे, एक छोटा सा ब्रेक, हो रहे हैं फौरन हाजिर। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।